हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं। रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब कौन कौन से एग्रीगेट्स की वैल्यू हमें गिवन होगी और उन सभी एग्रीगेट्स में नेशनल इनकम का एग्रीगेट कौन सा है, नेशनल इनकम को कैसे पहचाना जाएगा और फर्दर कन्वर्जन कैसे होगा उन सभी एग्रीगेट को नेशनल इनकम के अंदर। सबसे पहले जो एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के वो टोटल 8 हैं। इन 8 एग्रीगेट को 6 कंपोनेंट्स के थ्रू बनाए गए हैं। मैंने अभी तक आपको पिछले लेक्चर तक टोटल 3 बार कन्वर्जन बताया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले कन्वर्जन बताया ग्रॉस को नेट वैल्यू में, फिर या फिर नेट को ग्रॉस वैल्यू में। फिर मैंने कन्वर्जन बताया डोमेस्टिक को नेशनल में या फिर नेशनल को डोमेस्टिक में। फिर मैंने कन्वर्जन बताया मार्केट प्राइस को फैक्टर में या फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। ये मैंने 3 अलग अलग जगह आपको कन्वर्जन बता दिया है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने का मतलब नेट वैल्यू से हमें ग्रॉस वैल्यू निकालनी है। तो मेरा वैल्यू जो आइडेंटिफाई करनी है वो ग्रॉस है, गिवन वैल्यू नेट है। तो नेट वैल्यू में मुझे एडजस्टमेंट करना होगा डेप्रिसिएशन का, और क्या एडजस्टमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन होगा प्लस। ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम गिवन है, नेशनल निकालनी है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, या फिर ऐड कर लेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर हो सकता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन हो, वो कर लेंगे माइनस डोमेस्टिक इनकम में से। ऐसे ही नेशनल इनकम को नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए इसका अपोजिट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, निकालना फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी प्लस। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे सब्सिडी। ये मैंने आपको ये 6 कंपोनेंट कन्वर्ट कैसे होंगे एक दूसरे को बता दिया है, और इन 6 कंपोनेंट से ही बने हैं 8 रिलेटेड एग्रीगेट। सबसे पहला जो रिलेटेड एग्रीगेट है वो है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी, जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक इनकम या डीपी मतलब डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही एक बनाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपीएफ। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। फिर अगला बना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपीएमपी। अगला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये मैंने इन 6 कंपोनेंट से 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स बना दी। सबसे पहले जीडीपी एमपी। अब एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी फाइनल मार्केट वैल्यू, और डोमेस्टिक का मतलब जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर बने, और ग्रॉस का मतलब आफ्टर एडजस्टिंग, आफ्टर एडिंग डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी एमपी मींस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितने भी गुड्स कौन से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, इनकी कंबाइंड मार्केट वैल्यू को बोला गया है जीडीपी एमपी। और जो गुड्स फाइनल गुड्स बने, अब फाइनल गुड्स हो सकता है कंज्यूमर परचेज करे जिसे बोला गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स हो सकता है प्रोड्यूसर परचेज करे जिसे नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स हो सकता है गवर्नमेंट परचेज करे जिसे नाम दिया गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हो सकता है एक्सटर्नल सेक्टर परचेज करे जिसे नाम दिया गया नेट एक्सपोर्ट्स का। तो ये हुआ मेरा जीडीपी एमपी की ओवरऑल कैलकुलेशन, या जीडीपी एमपी की डेफिनेशन क्या होगी। अगला है जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एग्जाम में ये 8 रिलेटेड एग्रीगेट में से कोई सी भी डेफिनेशन आ सकती है, तो आप एक ही डेफिनेशन याद रखेंगे, बाकी मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा। अब मुझे जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनआई, कन्वर्ट करना है जीडीपी एफसी में। मुझे जीडीपी एमपी की डेफिनेशन बताएं, मुझे यहां पर जीडीपी एफसी की वैल्यू निकालनी है।
तो जीडीपी एमपी को एफसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सिमिलर है, केवल मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे माइनस, सब्सिडीज करेंगे प्लस, या फिर एनआईटी करेंगे माइनस। डेफिनेशन किस तरह से बनेगी? जीडीपी एफसी मींस एक्सेस ऑफ जीडीपी एमपी ओवर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और फिर आपको बताना है जीडीपी एमपी की डेफिनेशन सेम यही, और एनआईटी की डेफिनेशन एनआईटी मींस एक्सेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ओवर सब्सिडी। अगला है एनडीपी एमपी। तो एनडीपी एमपी, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी एमपी में। केवल एक ही वेरिएबल का डिफरेंस है, यहां नेट है और यहां ग्रॉस है। बाकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सिमिलर है। तो मुझे ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करनी है ग्रॉस वैल्यू को नेट में। ग्रॉस नेट में कन्वर्ट कैसे होगी? डेप्रीसिएशन माइनस करके। डेप्रीसिएशन का हो सकता है नाम दूसरा भी गिवन हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पे वापस मुझे डेफिनेशन एक्सेस ऑफ जीडीपीएमपी ओवर डेप्रीसिएशन इज नोन एज एनडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी की डेफिनेशन इसके साथ साथ डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन। अगला मुझे निकालना है एनडीपीएफसी। मुझे गिवन है जीडीपीएमपी, निकालना है एनडीपीएफसी। तो ग्रॉस को कन्वर्ट करेंगे नेट में, मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी माइनस। डेफिनेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? एक्सेस ऑफ जीडीपीएमपी ओवर डेप्रीसिएशन एंड एनआईटी इज नोन एज एनडीपीएफसी। हो सकता है मुझे कोई, हमेशा जरूरी नहीं है जीडीपीएमपी एग्रीगेट गिवन हो, ये तो मैं डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। हो सकता है मुझे गिवन हो एनडीपीएमपी और मुझे कन्वर्ट करना हो एनडीपीएफसी में, तो वहां पर मुझे केवल एमपी को ही कन्वर्ट करना होगा एफसी में एनआईटी माइनस करके। अगला है जीएनपीएमपी। तो जीएनपीएमपी की वैल्यू निकालनी है, गिवन है जीडीपीएमपी, गिवन है जीडीपीएमपी, निकालनी है जीएनपीएमपी। मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है। तो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे प्लस, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, वो यहां कर लेंगे माइनस। अगला मुझे क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मुझे निकालना है जीएनपीएफसी, गिवन है जीडीपीएमपी। तो डोमेस्टिक को नेशनल में सेम वही एनएफआई एडजस्ट करने के बाद, प्लस करने के बाद, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी माइनस करने के बाद। डेफिनेशन क्या रहेगी यहां पर? डेफिनेशन समेशन ऑफ जीडीपीएमपी एंड एनएफआई इज नोन एज जीएनपीएमपी। अगर सपोज यहां पे मुझे गिवन है एनएफटीए, तब डेफिनेशन बनेगी एक्सेस ऑफ जीडीपीएमपी ओवर एनएफटीए इज नोन एज जीएनपीएमपी। या मुझे इस फॉर्म में गिवन है, तो एक्सेस ऑफ जीडीपीएमपी एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओवर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज नोन एज जीएनपीएमपी। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें हो रही हैं क्लियर। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपीएमपी। तो मुझे अब जीडीपीएमपी को एनएनपीएमपी में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में एनएफआईए प्लस, या फिर एनएफटीए माइनस। डेफिनेशन कैसे बनेगी? एक्सेस ऑफ जीडीपीएमपी एंड एनएफआईए ओवर डेप्रीसिएशन इज नोन एज एनएनपीएमपी। और जो आखिरी है एनएनपीएफसी, मुझे गिवन है जीडीपीएमपी, तो पहले ग्रॉस को नेट में माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में एड एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लेस एनआईटी। डेफिनेशन एक्सेस ऑफ जीडीपीएमपी एंड एनएफआईए ओवर डेप्रीसिएशन एंड एनआईटी इज नोन एज एनएनपीएफसी। बच्चों ये बात है नेशनल इनकम के 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इनमें से नेशनल इनकम का एग्रीगेट कौन सा है और डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट कौन सा है? तो याद रखना है नेशनल इनकम का एग्रीगेट हमेशा है एनएनपीएफसी। यदि मुझे क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल इनकम की वैल्यू निकालो, और मुझे कोई दूसरा वेरिएबल गिवन है, दूसरा एग्रीगेट गिवन है, तो मुझे उस एग्रीगेट को कन्वर्ट करना होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट वो है एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट एनडीपीएफसी। मुझे कोई दूसरा वेरिएबल गिवन है या डोमेस्टिक इनकम गिवन है, कन्वर्ट करनी है नेशनल इनकम में, इसका मतलब मुझे एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में। डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। कन्वर्ट कैसे होगा? केवल डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है एनएफआईए का एडजस्टमेंट करने के बाद। ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।